और इंग्लैंड के फैंस भी ये कह के जाएंगे कि यार एक शेर आया था, वो शेर हमारे से लड़के गया। और कहीं ना कहीं कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की ये सोच भारत पर भारी पड़ी है। मैच हो गया जी, इंग्लैंड का मैच खत्म हो गया, लेकिन ड्रामा शुरू होता है। इंडिया के पास वक्त था, मौका था, लेकिन मौके की नजाकत को भारत भुला नहीं पाया। 106 3 आउट पर ये इंडिया का मैच था, लेकिन इस मैदान पर उसके बाद जो आपने देखा, जिस तरह जो रूट ने, हैरी ब्रूक ने भारत की पिटाई की और शायद भारत की कप्तानी में भी थोड़ा सा आपको डिफेंसिव नेचर दिखा, नतीजा ये हुआ इन दोनों ने 195 रन बना दिया और तो मैच हो गया जी। इंग्लैंड का मैच खत्म हो गया, लेकिन ड्रामा शुरू होता है। हैरी ब्रूक आउट होते हैं, बेथल आउट होते हैं और जो रूट अचानक से ऐसा लगा जैसे ही वाज लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। जो रूट 100 बना चुके थे, लेकिन जो रूट को पता नहीं चला कि अब मैं क्या कर रहा हूं। पहले अंदर आती गेंदों पर बीट होते रहे और उसके बाद जब वो जबरदस्त गेंद पर आउट हुए, भारत मैच में वापस आ गया था। लेकिन इस मैदान पर आपने देखा कि बादल आ गए, अचानक से लाइट खराब हो गई और यहां बैठे तमाम भारत के जो फैंस थे वो चिल्लाने लगे। उन्होंने भारत की टीम को बकअप किया। मोहम्मद सिराज यहां से कह रहे थे और उसके बाद जो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्पेल डाला, अब विकेट आया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बैड लाइट के बाद आई बरसात और दिन का खेल कॉल ऑफ हो गया। यानी कि इस सीरीज में लगातार 5वें टेस्ट मैच में 5वें दिन जाकर डिसाइड होगा। अब सवाल यह है ना यार कि 35 रन है एक तरफ, और अगर आप देखेंगे टीम 374 चेज कर रही थी, आराम से कर रही थी, 35 रन तो कुछ नहीं होते। 4 विकेटें हैं सामने, अब भारत को करिश्मा चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर आज ही मैच चलता, थोड़ी देर और चलता, तो शायद इंडिया जीत जाता। वो इसलिए जीतता क्योंकि अब एक रन नहीं आ रहा था, और जब आप फंसे होते हैं ना एक रन के लिए, तो वो 35 से नीचे 34, 33, 20, 25 भी नहीं रहा और कभी भी एक विकेट गिर जाता, क्योंकि हर गेंद विकेट टेकिंग गेंद था, भारत ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन शायद ये 5वें दिन जाने से मुझे लगता है कि इंग्लैंड को राहत मिली होगी, इंडिया को राहत ये मिली होगी कि उनके जो तेज गेंदबाज है, क्योंकि भारत 3 ही गेंदबाजों के साथ खेल रहा है, उनको आराम मिल गया, वो कल सुबह आएंगे। लेकिन जब आपके पास सिर्फ 35 रन थे, कंडीशंस आपके लिए थी, आप चढ़े हुए थे, मुझे लगता है इंडिया भी ये चाहता था कि आज मैच हो जाए। 2 बातें बड़ी सिंपल है। यहां से नया गेंद, सेकंड न्यू बॉल 3.4 ओवर के बाद ड्यू है। अब सवाल यह है कि इंग्लैंड कल किस अप्रोच के साथ आता है, क्योंकि वो कल जो कवर्स हट गए हैं, आपने देखा होगा, हैवी रोल लेंगे। हैवी रोल से क्या होता है कि विकेट और थोड़ा बाइंड हो जाता है और बैटिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि ये 1 घंटे का मैच है, अगर इंग्लैंड ने ये मैच जीतना है तो वो पहले घंटे में जीत जाएगा। यानी कि इंडिया में 3:30 बजे मैच शुरू होता है, 4:30 तक इंग्लैंड जीत जाएगा अगर इंग्लैंड ने जीतना है। इंडिया ने अगर जीतना है तो भी शायद वक्त इतना ही लगेगा, लेकिन इंडिया को मशक्कत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और जो आपने ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें देखी हो और जो हमें पता चला है वो ये है कि अगर इंग्लैंड की 9 विकेटें गिर गई और थोड़े से रन हुए, क्रिस वोक्स जिनका कंधा डिसलोकेट हो चुका है, उन्होंने स्लिंग बांधी हुई है, वो बैटिंग करने आएंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्टेज पर इंग्लैंड 2 रन, 4 रन या 8 रन से मैच हार जाए। लेकिन सीरीज बड़ी जबरदस्त रही। अब 2 तरह से मैं इस सीरीज को देखता हूं। अगर इंडिया ये मैच जीत गया 2-2, मैं बहुत खुश होगा, मैं आई फील प्राउड ऑफ द टीम कि यार ये टीम लड़ी, टीम ने बराबर किया। और इंग्लैंड के फैंस भी ये कह के जाएंगे कि यार एक शेर आया था, वो शेर हमारे से लड़के गया। लेकिन दोस्तों, नतीजा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया मैच हार गया और 3-1 से सीरीज हार गया, 3-1 ना आपको दिखाएगी कि भाई 3-1 में आपने लड़ा, पर लीड्स तो आपको जीतना चाहिए था, लॉर्ड्स भी आपको जीतना चाहिए था और ओवल भी आपको जीतना चाहिए था। मतलब उस लिहाज से मैं ये कहता हूं, एक ही मैच था जहां पर इंडिया ने कमबैक किया, वो था मैनचेस्टर में इसलिए कमबैक हुआ क्योंकि इंग्लैंड आपके ऊपर हावी था और आपने वो मैच बचाया। बाकी मैचों में यार इंडिया हमेशा ऊपर था, और अगर आप ऊपर हैं और फिर ये ना मुझे कहें कि यार थोड़ी सी किस्मत और होती तो हम ये मैच जीत जाते, सीरीज जीत जाते, नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है। मैं इस सीरीज की समीक्षा करता हूं। इंडिया ने एक सोच रखी, इंडिया कहता है कि हमने 8 नंबर तक बैटिंग करनी है, बड़ी अच्छी बात है। उससे क्या हो रहा है, आपकी बैटिंग में तो वो डेप्थ दिखती है, मैनचेस्टर में आप मैच बचा लेते हो, बाकी जगह पर आप, जैसे यहां पर भी आपने सेकंड इनिंग में रन बना दिए, लेकिन यार आपकी गेंदबाजी तो कमजोर हो जाती है। अब इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरा और क्रिस वोक्स को यहीं पर फील्डिंग करते वक्त उनको चोट लगी, कंधा उनका डिसलोकेट हो गया। इंग्लैंड वाज लेफ्ट विद ओनली 3 बॉलर्स। इंग्लैंड सिर्फ 3 गेंदबाजों के साथ खेला ना, पिटाई हुई। इंडिया तो चुन के आया था टीम के साथ, ये नहीं समझ आती, क्योंकि स्पिनर्स का शायद शुभमन गिल इतना एतबार नहीं करते। स्पिनर्स ने मिला के 8 ही ओवर डाले हैं। अच्छा, स्पिनर्स ने 8 ही ओवर डाले हैं और वो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर है जो बैटिंग कर रहे हैं जबरदस्त, बट बॉलिंग कौन करेगा? आकाशदीप की पेस गिर गई थी यार, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक स्पेल डाला। मोहम्मद सिराज, हमारे डीएसपी साहब, जो मुझे लगता है इस वक्त इंडिया के ना सबसे बड़े वर्क हॉर्स है, घोड़े की तरह, शेर की तरह बॉल डालते हैं,
वो बेचारे दोनों एंड से तो बॉल नहीं डाल सकते, और कोई गोली तो उन्होंने खाई नहीं हुई है कि इतनी एनर्जी है कि वो दिन में 90 ओवर डाल देंगे, 40 ओवर डाल देंगे। वो बंदा एक ही है जो लड़ रहा है, वो विकेट टेकिंग बॉल भी डालता है। लेकिन आज इंडिया हारा कहां? इंडिया हारा दूसरे सेशन। उस सेशन में इंडिया ने 153 रन खाए, हैरी ब्रूक ने और जो रूट ने मजे से रन लगाए। और इस मैदान पर यार हम देख रहे थे, आपने फील्ड खोल दी। आपको जैसी लगा ये 2 चौके आए, 4 चौके, आपने फील्ड ही खोल। आपने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कहा यार हम डर रहे हैं आपसे, आप ना सिंगल तो कभी भी ले लो। हाँ, हमने 1-2 स्लिप रख दी है फॉर्मेलिटी के लिए, कैच दे दोगे तो ठीक है, एलबीडब्ल्यू हो गए तो ठीक है, बोल्ड हो गए तो ठीक है, लेकिन यार रन मत बनाओ। अच्छा, आप चौके बचाने जा रहे थे, आपने सारी फील्ड खोल दी, चौके भी लगे, उन्होंने निकल के भी मारा, और सिंगल तो हर गेंद पर मेरे पता। 195 रन की पार्टनरशिप, तकरीबन रन अप बॉल मैच आप वहां पे हारे हो, वहां पे पीछे रह गए। वो तो हैरी ब्रूक आउट हो गए, वो शॉट खेल गए और उन्होंने आपको मौका दे दिया, बेथल आउट हो गए, जो रूट आउट हो गए। यार मैच तो खत्म हो गया था, इस वक्त तो पैकअप हो चुका होता। सो मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया इस सीरीज में मौके क्यों नहीं बना पाया। आप पहले मैच में 450 रन चेज कराते हो ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम डिजर्व करते थे? फिर आप तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में 190 रन नहीं चेज करते हो, फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम डिजर्व करते थे? डिजर्व वो करता था जिसने 450 चेज किए, डिजर्व वो करता था जिसने 190 डिफेंड किए। मैनचेस्टर वेल डन, बर्मिंघम वेल डन, ओवल में आपने क्या किया यार? फिर 450 रन। मतलब ऐसा क्या हो गया है कि 450 रन इंग्लैंड भारत के सामने मजाक में बना लेता है। इस सीरीज में 5वां टेस्ट मैच है, और आपको याद होगा 2022 में जो लास्ट टेस्ट मैच था बर्मिंघम में, वहां पर भी आपने 378 चेज कराए थे। यानी कि इंग्लैंड में ये 6वां टेस्ट मैच लगातार ऐसा है जिसमें 3 मैचों में इंडिया ने या तो 450 चेज करवा दिए हैं, और अगर यहां पे हो गया तो आप करवा सकते हो, यहां पर हो गया तो आप करवा सकते हो। नहीं है, ये दिल नहीं मानता, ये दिल नहीं मानता। इस टीम से उम्मीद थी, मैं जानता हूं कि यंग टीम है, मैं जानता हूं कि आने वाले वक्त में ये लड़के खेलेंगे, बेहतर खेलेंगे, लेकिन सीखने की बात नहीं है। ये आप ट्यूशन क्लासेस लेने नहीं आए हो कि सीख के चले जाएंगे, आप जीतने आए हो। इंग्लैंड की गेंदबाजी देखी थी आपने? हम सब कहते थे ना यार ये तो इंग्लैंड का वीकेस्ट बॉलिंग अटैक है 40 सालों में। यार आपके बैट्समैनों ने इतने रन बनाए हैं, लेकिन आपने गेंदबाजी उस तरह मैनेज नहीं की। और कहीं ना कहीं कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की ये सोच भारत पर भारी पड़ी है कि आप 8 नंबर तक बैटिंग करा लो, सुंदर और जडेजा जो है वो बॉल डालें नहीं डालें ना। या 3 तेज गेंदबाजों के साथ इसीलिए 450 चेज रुके। अब मुझे नहीं पता, गौतम गंभीर तीसरी सीरीज अगर हारे, पोस्टमार्टम होगा, रिव्यू होगा, और मुझे लगता है कि एक सोच नहीं आएगी इंडिया में कि क्या हमें अलहदा कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए टेस्ट क्रिकेट का कोच और व्हाइट बॉल का कोच। एट द सेम टाइम शुभमन गिल, अगर आपको लगता है कि इंडिया जीतेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, और यह भी बताएं कि अगर भारत कल जीतेगा तो हीरो कौन है। ये भी बताएं कि भारत इस दौरे से क्या क्या सीख लेकर जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने विक्रांत गुप्ता का मुकम्मल वीडियो सुन ली है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंडिया क्रिकेट टीम जो है वो हारने वाली है, और हार भी ऐसे समझो कि वो हार भी चुका है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड की लीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुका है। यहाँ पर इंग्लैंड के तकरीबन 339 रन थे और इंडिया का टोटल 396 है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के इंग्लैंड के सिर्फ 6 विकेटें गिर चुके हैं। अभी 4 जो है उनकी विकेटें जो है वो बाकी रह चुके हैं, तो ये मैच जो है इंडिया के हाथ से निकलने वाला है। और अगर ये मैच इंडिया के हाथ से निकल गया तो फिर ऐसा समझो कि सीरीज़ भी इंडिया के हाथ से निकल गया। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।